दो चर रैखिक समीकरण में दो चीजें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो समीकरण होता है उसको हल करने के तीन विधियां हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जैसे एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और एक विधि क्या है, एक विधि है विलोपन विधि, एक दूसरी वाली क्या है, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब देखिए इसमें हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को हम हल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया है, ठीक है। अब हमको निकालना है विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, दोनों में से एक विधि हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम प्रथम विधि लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, देखिए ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेंगे। जैसे हमने दो समीकरण लिया, दूसरा वाला जो समीकरण था उसको ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब x इक्वल टू 3 प्लस वाई, अब इसको समीकरण 3 मान लो। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पे 3 प्लस वाई रख देंगे, यानी कि 3 प्लस वाई और ये y पहले से है इक्वल 6 आएगा, क्या 2y हो गया, 6 इनको इधर भेजेंगे माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो 2y इक्वल टू 3 मिल जाएगा, y इक्वल टू इधर मिल जाएगा 3/2, ये y का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है y इक्वल टू क्या रखेंगे, चाहे 2 में रखो या 3 में भी हमारे पास ऑप्शन है, हम 3 में रख सकते हैं। तो लिख दो समीकरण 3 में y इक्वल टू क्या आया, 3/2 है, तो 3/2 रखने पर तो रख दीजिए, क्या मिलेगा, देखो यहां पर रखते हैं x इक्वल टू 3 प्लस 3/2 आएगा, क्या x इक्वल टू 2/3 6 प्लस 3/2, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 9/2। ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है। अब ठीक इसी प्रकार से हम विलोपन विधि को हल करेंगे। विलोपन विधि में देखिए क्या होगा, विलोपन विधि में भी जो है सेम उत्तर मिलेगा, चाहे विलोपन से करोगे चाहे प्रतिस्थापन से करोगे। जैसे विलोपन के लिए देखो, विलोपन विधि इसमें क्या होगा, विलोपन विधि, विलोपन विधि में जैसे ये समीकरण है हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक जो है चर क्या हुआ, विलुप्त हो गया। ये आया 2x और ये आ गया 6 3 9, x बराबर 9/2, ये मिल गया x का मान। अब हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख लेते हैं, इसका वैल्यू लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में रखो या 1 में रख लो, 1 में x इक्वल टू 9/2 रखने पर, तो रखेंगे जब तो क्या मिलेगा, जैसे यही है ना समीकरण 1, तो इसमें हम x के स्थान पे 9/2 रखेंगे, यानी कि 9/2 प्लस y बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर 6 माइनस 9/2, इधर आएगा y बराबर 2 6 12 माइनस 9/2, यानी कि y बराबर क्या मिल जाएगा, 3/2। ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये दोनों विधि हमको नहीं आ रहा है तो हम दो चर रैखिक समीकरण को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उस पे समीकरण बना के हल करने के लिए भी देता है, तो कभी कहता है विलोपन से करिए, कभी कहता है प्रतिस्थापन से करिए, या कभी कह देता है कि मान ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों में से चाहे जो विधि लगा लेंगे। यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है, और हर वर्ष यह क्वेश्चन पूछा गया है, और इस वर्ष भी यह क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले मानेंगे कि माना संख्या, या जो है लिख लीजिए माना दहाई का अंक, दहाई का अंक ये कितना है, x है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक ये जो है y है। तब मूल संख्या क्या होगी, तब मूल संख्या बराबर क्या बनेगी हमारी, ये बनेगी 10 गुणे x प्लस y, यानी कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होगा। अब देखिए अंकों को उलटने पर, अंकों
को उलटने पर बनी नई संख्या बराबर क्या बनेगी? जब हम अंक को उलट देंगे तो नई संख्या जो हमारी बनेगी वो 10 गुणे y यानी कि 10y प्लस x हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि इन दोनों नई संख्या और पुरानी संख्या यानी कि मूल संख्या को जोड़ने पर 66 मिलता है। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार या लिख देंगे शर्त 1 से। क्या लिखेंगे? शर्त 1 से। शर्त 1 इनका क्या है कि 10x प्लस y और इसमें हम जोड़ेंगे 10y प्लस x तो मिलेगा कितना? 66 मिल जाएगा। इधर आएगा क्या? 10x प्लस y और इधर मिल जाएगा 10y प्लस x बराबर 66 हो जाएगा। इधर 10x और 1x 11x प्लस 10y और 1y तो हो जाएगा 11y बराबर हो जाएगा 66। यहाँ से 11 कॉमन लेते हैं तो x प्लस y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 66। x प्लस y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 66 बटे 11 यानी कि x प्लस y इक्वल टू मिल जाएगा कितना मिलेगा? यहाँ 6 मिलेगा। समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या है शर्त 2 कह रहे हैं कि अंकों का अंतर 2 है यानी कि हम करेंगे क्या? x प्लस y इक्वल टू 2 यानी कि यहाँ से मिलेगा हमको क्या? यहाँ समीकरण 2 मिल जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का है तो माइनस हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 6 है, 6 लिख लीजिए, समीकरण ये 1 है। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर कैसे हमको पता चला जोड़ेंगे? क्योंकि y प्लस में है और ये y माइनस में है। जोड़ने पर क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा y, तो y कैंसिल हो गया, इधर आया 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा। अब देखो x बराबर कितना मिलेगा? 8/2 यानी कि आएगा कितना जो है x बराबर 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में जो है हम x बराबर 4 रखेंगे। 4 रखने पर हमें क्या मिलता है? यही है। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर लिखेंगे 6, वाई बराबर 6 माइनस 4 यानी कि y बराबर 2 मिल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अतः संख्या क्या मिलेगी? संख्या बराबर जो है, देखिए ये 4 है, इसमें हम रखेंगे तो क्या होगा? 10 गुणे 4 प्लस 2, यही तो होगा। अब आएगा कितना? 40 प्लस 2 यानी कि 42। हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 42, जो कि हमारा उत्तर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है। अगर यह क्वेश्चन किसी को भी पता रहेगा तो उसका 6 नंबर जो है फिक्स है।